चलिए देखिएगा। देखिए, अब राजेंद्र जी जो है, अब आपका वीडियो क्वालिटी का दिक्कत नहीं होगा। पहले बड़ा दिक्कत होता था। अब कोई भी आपका कलर वलर मिसमैच नहीं होगा। हेडिंग लगा लीजिएगा बोट एंड स्टीम। नाव धारा, नाव धारा, नाव धारा, नाव धारा है। नाव धारा में क्या होगा कि एक तरफ एक तरफ हम कहेंगे कि नाव धारा में क्या होगा कि दो चीज होता है, एक धारा की चाल होता है, एक नाव की चाल होता है। एक धारा के साथ नाव की चाल होगा, एक धारा के विपरीत नाव की चाल होगा। समझिएगा, एक मान लेते हैं कि ये आपका नदी है। इस नदी में एक नाव है। इस नदी में जो है वो एक नाव है। इस नदी में एक नाव है। इस तरह से हम बना लिए, पतवार है। अब मान लीजिए कि धारा जो है, हम कहेंगे धारा इस ओर बह रही है। धारा की चाल हम कह देंगे कि 1 किलोमीटर, या हम कहेंगे धारा की चाल 20 किलोमीटर बराबर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और नाव की चाल 1 किलोमीटर बराबर है। नाव की चाल क्या है? 1 किलोमीटर। और जब भी अगर हम कहीं भी ए बराबर लिख दें, जैसे अगर हम कह देंगे कि सर ए बराबर 5 किलोमीटर बराबर है, अगर हम कभी भी ए अगर डिनोट कर दिए तो ये समझिएगा ये प्रॉपर नाव की चाल है। अगर हम कभी भी लिख दें कि ए बराबर क्या है, 5 किलोमीटर बराबर है, मतलब ये प्रॉपर किसका चाल आएगा? नाव का। ये डिनोट करते हैं एक मतलब ध्यान रखने के लिए। और कभी भी अगर हम इस तरह से लिख दें कि बी बराबर 3 किलोमीटर बराबर है, 3 किलोमीटर बराबर है, तो बी हमेशा धारा को डिनोट करेगा। बी किसको डिनोट करेगा? धारा को डिनोट करेगा। तो हमेशा, यानी ए बराबर हमेशा नाव की, ए बराबर जो है वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो नाव की चाल को डिनोट करेगा। और बी बराबर जो है वो हमेशा धारा की चाल को डिनोट करेगा। बी किसको डिनोट करेगा? धारा की चाल को डिनोट करेगा। और एक्स बराबर जो होगा वो आपका धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ, धारा के साथ नाव की चाल, यानी एक्स होगा। जहां पे एक्स बराबर होगा वो ए प्लस बी, ए प्लस बी। धारा के साथ नाव की चाल में आपका धारा का चाल और नाव का चाल जुट जाता है, क्योंकि आप मान लेते हैं कि कोई भी नाव अगर धारा के साथ जाएगी तो धारा के साथ नाव का चाल यानी एक्स बराबर ए प्लस क्या होगा? बी हो जाएगा, किलोमीटर बराबर। और अगर धारा के विपरीत, क्योंकि नाव दो डायरेक्शन में जाता है, एक या तो धारा के साथ जाएगा या धारा के विपरीत जाएगा। समझ रहे हैं? तो धारा के विपरीत चाल घट जाएगा। यानी अगर हम धारा के विपरीत की बात करें तो y बराबर आपका धारा के विपरीत चाल होगा, धारा के विपरीत। और धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? हाँ, a माइनस बी, यानी y बराबर हो जाएगा a माइनस बी। और हमेशा नाव की चाल धारा की चाल से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर नाव की चाल धारा की चाल से ज्यादा नहीं होगा तो कहेंगे सर मतलब नाव तो भसिया जाएगा। भसियाना मतलब समझ रहे हैं? नाव आगे नहीं बढ़ के कहाँ चले जाएगा? पीछे चले जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड आपको याद करवाते हैं। क्या? ए जो होगा वो प्रॉपर नाव की चाल होगा। ए का मतलब क्या होगा? वो प्रॉपर नाव की चाल, उसमें धारा नहीं है। बी किसका चाल होगा? धारा की चाल होगा। एक्स बराबर जो होगा वो ए प्लस बी, मतलब धारा के साथ नाव की चाल। एक्स बराबर क्या होगा? धारा के साथ नाव की चाल। और वाई बराबर क्या होगा? धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विपरीत में आपका चाल घटेगा तो धारा के साथ चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। आज वीडियो अच्छा दिख रहा होगा राजेंद्र जी, है कि नहीं?
ऑनलाइन में वीडियो आवाज अच्छा दिख रहा होगा आज। कैमरा चेंज हुआ है इसलिए पुराना वाला जो कैमरा था उसमें मतलब कलर पकड़ता नहीं था, ब्लैक व्हाइट वगैरह ज्यादा पकड़ता नहीं था। नया कैमरा है इसलिए वीडियो एकदम बहुत फ्रेश दिखेगा। अब आ जाइए इस पर देखिएगा, बात करते हैं यहाँ पे। जैसे सवाल में अगर हम ऐसा कह दें कि किसी किसी नाव की चाल, नाव की धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल, साथ चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कह देंगे हम तथा तथा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत विपरीत चाल, चाल आपका जो है 14 किलोमीटर पर आवर है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि नाव की चाल बताना है। किसकी चाल? नाव की चाल क्या होगी? हम कहेंगे सर धारा की चाल क्या होगी। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी, देखिएगा धारा की चाल क्या होगा, समझिएगा। जैसे हम कहेंगे किसी नाव की धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल, तो धारा के साथ का मतलब होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर 20 है। धारा के साथ का मतलब होगा कि नाव की चाल अब प्लस धारा की चाल दोनों होगा। धारा के साथ का मतलब क्या होगा? नाव की चाल प्लस धारा की चाल होगा। वो कितना है उसका? 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल क्या है? 14 किलोमीटर पर आवर है। यानी आप ये कह सकते हैं सर धारा के विपरीत मतलब नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो नाव की चाल ए, नाव के चाल को ए से डिनोट किया जाता है और धारा की चाल को किस से? बी से। तो धारा के विपरीत हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो गया। अब हमसे आपसे ये कहा गया कि नाव की चाल मतलब ए का वैल्यू बताना है और धारा की चाल मतलब किसका वैल्यू? बी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाइए, क्योंकि एक बात बताइए जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2a, 2a बराबर 34, तो ए बराबर कितना? 17। ए बराबर कितना होगा? 17। यानी ए का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और बी का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग। बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या? दोनों को घटा के किससे भाग? 2 से भाग। तो ये आ जाएगा प्रॉपर नाव की चाल, और ये किसकी चाल आएगी? धारा की चाल आएगी। लिख लीजिए, है ना। लिख लीजिए। हो गया, है ना। अब चाल बराबर दूरी बटा समय होता ही है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, है ना। अब सवाल की दुनिया में डायरेक्ट आइए, सवालों की दुनिया में फटाक से आएंगे। पहला सवाल,
सारा बनते जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय पे ही सारा सवाल बनते जाएगा। अब देखिए, नाव धारा के भी सवाल रेशियो मेथड से बनता है, नाव धारा का भी सवाल रेशियो मेथड से बनता है, लेकिन उसको रेशियो मेथड से बनाना नहीं है क्योंकि गलती हो जाएगा आप सबसे, कभी भी सवाल आपसे गलती हो सकता है, तो उसको नहीं बनाना। जहां पे रेशियो की जरूरत पड़ेगा वहां खुद लगा देंगे। आ जाइए, सवाल ये कह रखा है, सवाल ये कह रखा है कि एक तैराक किसी धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, तो धारा का वेग क्या है? धारा का वेग क्या है? धारा का दिशा का मतलब होगा एक्स प्लस ए प्लस बी। धारा की दिशा का मतलब क्या? ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 13, क्योंकि धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की चाल आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 13, और धारा के विपरीत मतलब ए माइनस बी बराबर क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। अब आपसे धारा का वेग पूछा है, धारा का वेग का मतलब बी का वैल्यू, धारा का वेग का मतलब किसका वैल्यू? तब बी निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग, तब बी निकालने के लिए आपका दोनों को घटा के किससे भाग? 2 से भाग। ए निकालने के लिए, ए निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़कर किससे भाग? 2 से भाग। बन जाएगा। तो बी हो जाएगा आपके पास 3/2, यानी कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, लिख लीजिए। 1.5 किलोमीटर क्या आएगा? प्रति घंटा आएगा, लिख लीजिए। सही है। यानी आप एक फॉर्मूले के तौर पे भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं कि हम कहेंगे सर नाव की चाल होगा, नाव की चाल अगर निकालना होगा तो हम कहेंगे सर x प्लस वाई, अब बट्टा में 2, और धारा की चाल अगर निकालना होगा, धारा की चाल निकालना होगा तो हम कहेंगे सर x माइनस वाई बट्टा में क्या? 2। नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग, धारा की चाल निकालने कर दोनों को घटा के 2 से भाग। लेकिन हाँ, ये आपका चाल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? चाल होना चाहिए। धारा के साथ नाव का चाल, एक धारा के विपरीत नाव का चाल, तब ऐसा करेंगे। आगे चलिएगा। तो अगला सवाल है, अगला सवाल है कि सर एक नाव जो है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है, तो धारा की दिशा में तो चाल दिया नहीं है, तो धारा की दिशा का चाल निकाल लेंगे। और धारा की दिशा के चाल को, यानी धारा की दिशा में आप किस तरह से डिनोट करते हैं? तो एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक्स बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो जाएगा 30 किलोमीटर और समय 2.5, 2.5 का मतलब 2 दूना 4, 1 5/2, 5/2, यानी 5/2, 2 कहां चले जाएगा? ऊपर हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 12 किलोमीटर पर आवर। ये जो चाल निकला, ये कौन सा चाल निकला? धारा के साथ, धारा के साथ का मतलब इसमें नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुटा हुआ है, दोनों क्या है? जुटा हुआ है। अब फिर कह रखा है जबकि धारा के विपरीत, धारा के साथ का मतलब ये ए प्लस बी का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया? ए प्लस बी। जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में कितना लगा? 3.1/3, 3.1/3 का मतलब 4×12, 3, 15/4। तो कहेंगे सर धारा के विपरीत चाल क्या होगा? यानी धारा के विपरीत को y से डिनोट किया जाता है। कहेंगे सर y बराबर चाल बराबर दूरी, दूरी हो गया 30 बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना? 15/4, 15 दूना 30, 4 पलट के ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कहेंगे कि सर a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया? 8 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए, हमसे पूछा गया धारा का वेग मतलब दोनों को घटा के 2 से भाग, धारा का वेग निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग, तो हो जाएगा धारा का वेग मतलब बी का वैल्यू, ये हो जाएगा आपके पास 12 माइनस 8 बट्टा में क्या हो जाएगा? 2, कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सही है, लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सही है ना, लिख लीजिए।
बन जाएगा, है ना। छोटे आप मेहनत नहीं करते हैं, यहाँ जाने के बाद क्या घंटा पढ़ रहे हैं, यहाँ जाने के बाद कितना घंटा पढ़ते हैं, 2-3 घंटा में क्या होगा, है ना। चरणामृत तो है नहीं, 2 बूंद में बहुत कुछ हो जाएगा। ल- जम के पढ़िए, जम के, है ना। या तो पढ़िए या तो छोड़ दीजिए, दो ही काम। जो भी काम कीजिए जम के कीजिए। हमें पढ़ाना ही रहता है, जम के पढ़ाते हैं। 10 घंटा रहे, 12 घंटा, कल जहाँ सर बोल रहे थे कि 10 घंटा बुक हो गए ना आप, हम कहे 10 घंटा बुक क्या, 12 घंटा कर दीजिए तो हम चलते रहेंगे, मशीन है, चलते रहता है। तो जो काम करना है जम के करना है। हम जो काम करेंगे जम के, पढ़ना रहेगा जम के पढ़ेंगे, खेलना रहेगा, नहीं पढ़ना रहेगा जम के, फिल्म भी देखना रहता है तो पूरा रात फिल्म ही देखते हैं, जम के। जो काम कीजिए जम के कीजिए। आ जाइए। कहा गया एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है। तो एक बात बताइए, धारा के विपरीत दिशा में मतलब आप कह सकते हैं सर A-B, और 3 घंटे में 3 किलोमीटर गया, यानी उसकी चाल कितनी हो गई, 1 किलोमीटर पर आवर। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। और कहा गया कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब क्या, A+B। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो चाल कितना, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछा गया धारा का वेग, धारा का वेग मतलब किसका वेग, बी का। तो धारा निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग, तो कहेंगे सर 5 - 1 बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। हाँ, गड़बड़ हुआ क्या, नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। अगला कहता है एक नाव धारा के दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाती है, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 8 हो जाएगा। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में x से डिनोट करते हैं, और x बराबर A+B है। x बराबर क्या है, A+B है। तो x बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में नाव की चाल कहते हैं। फिर कहा गया जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी मतलब कितना दूरी, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर कितना घंटा में जाता है, 4 घंटा में। तो चाल हो जाएगा कितना, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो शांत जल में नाव की चाल, अब की बार नाव मतलब a का वैल्यू, तो नाव का चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग। धारा निकालने के लिए, धारा की चाल निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग, जबकि नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग। धारा निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग, नाव निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग। ठीक है, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हो गया ना। बन जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। कहा गया एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हम कहेंगे सर चाल निकालेंगे। धारा का विपरीत का मतलब y या x, y हमेशा ध्यान रखिएगा, A+B बराबर x होगा, यानी धारा के साथ, और A-B बराबर क्या होगा, y होगा, यानी धारा के विपरीत। तो कहेंगे कि सर धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है। तो एक बात बताइए, y बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो जाएगा 4 किलोमीटर, और समय कितना हो गया, 40 मिनट। एक बात बताइए, चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा होता है या किलोमीटर प्रति मिनट होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसका मतलब मिनट को घंटा में बदलने के लिए किससे भाग, 60 से भाग, और 60 पलट के ऊपर चला जाएगा,
60 गुना नहीं हुआ है, 60 भाग लगा है, और 60 पलट के कहा चले गया, ऊपर चले गया। ये शून्य से शून्य कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी वाई का जो वैल्यू आया वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत चाल या धारा के साथ? धारा के विपरीत मतलब ए माइनस बी है, वो ए माइनस क्या है, बी है। ए माइनस बी मतलब उसमें नाव के चाल में धारा की चाल घट गया है। फिर कहता है जबकि धारा की दिशा में यह नाव 30 मिनट में, हाँ इसी दूरी को, तो इसी दूरी को कितने मिनट में जाता है? तो अगर 30 मिनट में वो 4 किलोमीटर जाएगा तो 60 मिनट में कितना, 8 किलोमीटर। तो 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही तो चाल कहते हैं। यानी कहेंगे सर धारा के साथ उसकी जो चाल आ जाएगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल मतलब ए का वैल्यू, तो नाव निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 8 + 6 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। सात किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। चले अगला, अगला कहता है एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अच्छा एक बात बताइए, शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, यानी ये प्रॉपर नाव की चाल है या धारा के साथ चाल है? प्रॉपर नाव की चाल है, यानी प्रॉपर नाव की चाल को ए से डिनोट किया जाता है, और ए बराबर आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें धारा की चाल वगैरह नहीं जुटा है, ये प्रॉपर किसकी चाल है, नाव की चाल है। फिर कहता है धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर गई। धारा की दिशा का मतलब ए प्लस बी, धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया ए प्लस बी, मतलब नाव का चाल और धारा का चाल जुट जाएगा। तो हम कहेंगे सर चाल बराबर दूरी, दूरी हो जाएगा 48 किलोमीटर आप बट्टा समय, समय कितना निकला 4 घंटा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, बढ़ चौके 48, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे कहा गया बताइए धारा का वेग क्या होगा, तो जरा सोचिए ए बराबर 8 किलोमीटर है और ए प्लस बी क्या है 12 है, तो बी बराबर क्या आएगा 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। यानी धारा का वेग कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा का वेग कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब देखिए आगे, आगे देखिएगा। कहता है एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है तथा वापस लौटकर कुल 12 घंटे प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या है? अब देखिए सवाल एकदम सिंपल वे से बनाना है, जो पूछे उसको एक्स मान लीजिए। कहा गया मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या है, तो मोटर बोट की शांत जल में चाल 1 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। मोटर बोट की शांत जल में चाल, शांत जल का मतलब क्या होता है यहाँ पे केवल और केवल नाव की चाल, केवल और केवल नाव की चाल। तो एक बात बताइए, एक कहा गया कि एक नाव जो है टोटल टाइम 12 घंटा लगा, टोटल टाइम कितना लगा 12 घंटा, लेकिन ये 12 घंटा जाने और आने दोनों में लगा है। 12 घंटा जो समय लगा है वो जाने में और आने में दोनों में लगा। तो स्वाभाविक है कोई नाव अगर धारा के साथ जाएगा तो धारा के विपरीत आएगा, क्योंकि धारा का जो डायरेक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर गंगा नदी इस ओर बह रही है तो इसी ओर बहेगी, भले ही आप इधर से जाइएगा तो धारा के साथ जाइएगा और उधर से आइएगा तो धारा के विपरीत आइएगा। तो क्या हुआ कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर पर आवर है, धारा का वेग को केवल और केवल किससे डिनोट करते हैं बी से, यानी बी बराबर 1 किलोमीटर पर आवर है। ये प्रॉपर धारा का वेग है।
फिर कहा गया एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है तथा वापस आती है। तो कहेंगे सर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी अब बट्टा चाल हो जाएगा ए प्लस बी। अब बी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्या 1, देखिएगा धारा के साथ जब जाएंगे तो चाल जुटेगा, धारा के विपरीत आएंगे तो चाल घटेगा। तो धारा हम कहेंगे सर जाने में कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी अब बट्टा चाल, तो चाल हो जाएगा ए प्लस बी, बी का वैल्यू कितना 1। और आने में समय, आने में तो दूरी वही रहा 35 ही रहा। फिर कहेंगे सर समय बराबर दूरी अब बट्टा चाल, लेकिन आने में ए माइनस बी, क्योंकि आएगा धारा का विपरीत, जाएगा धारा के साथ तो आएगा धारा के विपरीत, ए माइनस बी बराबर कितना घंटा 12 घंटा, बराबर कितना घंटा 12 घंटा। अब क्या हुआ कि अगर इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो द्विघात में चले जाएगा, तो द्विघात से बचने के लिए इसको बाय ऑप्शन पुट कीजिए, यानी ए का वैल्यू जो है ना, ए का वैल्यू बाय ऑप्शन पुट करेंगे। कौन सा ए का, हालांकि आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व कीजिएगा तो द्विघात में जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन पुट करेंगे, एलएचएस आरएचएस को बराबर करके देखेंगे। ए के जगह 6 रखिए, 6 रखिएगा तो 7 5 35, 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो 7 5 12, एक कितने पे सेटिस्फाई कर गया 6 पे सेटिस्फाई कर गया, यानी धारा का वेग 6 किलोमीटर पर आवर। इसको लिख लीजिए, फिर समझा दे रहे हैं, लिख लीजिए फिर समझाते हैं। पूरे नाव एंड धारा में एक ही टाइप ऐसा होता है जो सबसे टफ होता है, केवल केवल कितना एक टाइप। अगर उस टाइप का सवाल एग्जाम में आ जाए तो उसको छोड़ दीजिए। प्रतिकूल अनुकूल ने डबल इक्वेशन बन जाता है, डबल इक्वेशन 4 अननोन हो जाता है, एग्जाम में टाइम ज्यादा लग जाता है। हालांकि उसका भी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक कभी काम करता है कभी नहीं कर पाता है। फिर से समझिएगा, फिर से समझिए, सवाल के इक्वेशन को बनाना सीखिए। कहता है कि मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या है, तो शांत जल में बोट की चाल मतलब नाव की चाल को हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल को क्या मान लिए 1 किलोमीटर, धारा की चाल क्या है 1 किलोमीटर पर आवर है, तो हम कहेंगे सर धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी, तो a प्लस 1 होगा, धारा के साथ x से डिनोट करते हैं, और धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी a माइनस 1 होगा, क्योंकि विपरीत में चाल घटेगा, है ना। अब हम कहेंगे कि सर वो 35 किलोमीटर जाता है और 35 किलोमीटर आता है, और उसे कितना समय लगता है 12 घंटा। तो कहेंगे सर जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी अब बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब फिर आने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी अब बट्टा हो जाएगा चाल, आने में तो a माइनस बी, आने में माइनस बी, अब बराबर क्या घंटा 12 घंटा। अब क्या किए कि ए का वैल्यू बाय ऑप्शन हम 6 रख के एलएचएस को आरएचएस के बराबर चेक कर लिए। अगर 6 पे सेटिस्फाई नहीं करता तो कितना 7 रखते, 7 पे नहीं करता आगे वाला वैल्यू रखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिएगा, अगला सवाल क्या था। अब एक काम कीजिएगा, इस सवाल को बना के आइएगा होमवर्क में। इस सवाल को क्या करना है, बना के आइएगा होमवर्क में। देखिए अच्छा इसको बना के देखिए तो बनता है, एक बार कोशिश कीजिए, तो कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो अभी बताते हैं, अभी अभी कोशिश कीजिए तो। कोशिश कीजिए, मिनट को घंटा में जरूर बदल दीजिएगा, क्योंकि मिनट हमेशा किलोमीटर, चाल हमेशा किलोमीटर पर आवर में होता है। कोशिश कीजिए इसको।
अच्छा आ गया, देखिएगा यहाँ पे जिनसे नहीं बना, कहेंगे सर एक तैराक जो है धारा के विपरीत मतलब अपोजिट में, है ना, 3/4 किलोमीटर 11 पूर्णांक 1/4, 11 पूर्णांक 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है अगर चौक 4 मिनट, 45/4 मिनट। तो कहेंगे कि सर यहाँ से चाल कितना आएगा, तो धारा के विपरीत मतलब a माइनस बी, तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, दूरी हो गया 3/4 और समय हो गया आपके पास 45/4। तो जब भाग लगाइएगा 45/4 से तो 4 ऊपर चलेगा और 45 नीचे आ जाएगा। लेकिन ये मिनट में है, ये किस में है, मिनट में है। तब मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग तो 60 कहां चले जाएगा, ऊपर। फिर से समझिएगा, 3/4 था, इस चाल बराबर दूरी है बट्टा समय, समय हो जाएगा 45/4। लेकिन ये 45/4 मिनट में था, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। अब एक बात बताइए, ये 4 × 60 पलट के कहा चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और इंटू हो जाएगा 4 × 60 और नीचे में हो जाएगा 4 × 45, 4 गुना कितना 45, सॉरी 4 तो लिख ही दिए ना, 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, हो जाएगा 3 × 4 × 60, 60 से क्यों किए, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, आए 4 × 45। अब एक बात बताइए, इससे कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना, ये कट गया, कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा के विपरीत आ जाएगा, धारा के विपरीत जाएगा। क्लियर है। तो एक बात बताइए, या आप इसको, ये जो चाल ऐसे निकाले हैं ना, आप दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझिएगा, चाल जो होता है वो 1 घंटा में तय की गई दूरी, 1 घंटा में तय की गई दूरी मतलब 60 मिनट में। आप ये कह सकते हैं सर अगर चौक 44 से 45/4, आप ये कह सकते हैं सर 45/4 मिनट में जो है वो व्यक्ति 3/4 किलोमीटर जाता है। सही है। तो आप कहेगा सर 1 मिनट में कितना जाएगा, तो हम कहेंगे सर 1 मिनट में जो जाएगा वो 3/4 इंटू 4 और डिवाइड बाय 45 होगा। डिवाइड बाय क्या होगा 45, क्योंकि 4 कोना कोनी गुना 45 कहां चले जाएगा, नीचे 1 मिनट में आएगा। और चाल हमेशा 1 घंटे का होता है 60 मिनट का, तो कहेंगे सर 60 मिनट में कितना, तो इधर से 60 से गुना, तो इधर भी किससे गुना 60 से गुना, फिर आपका 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, इस तरह से भी चाल निकाल सकते हैं। तो कहेंगे सर चाल जो आया वो कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के विपरीत। ये जो आया धारा के क्या विपरीत, a माइनस बी का वैल्यू 4 आ गया। और धारा के साथ जो है वही दूरी मतलब कितना 3/4। तो फिर कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो जाएगा 3/4 और समय हो गया 7 14 15/2, तब 15/2 से भाग, है ना। एक बात बताइए, इस घंटा को मिनट को किस में बदल दिए, घंटा में। अब ये पलट के ऊपर चले जाएगा, यानी हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा आपके पास 2 × 60 और नीचे में आपका 15, नीचे में कितना 15 काट लीजिए, कितना आ जाता है 6 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। यानी हम कहेंगे सर a + b का जो वैल्यू आएगा वो 6 आ जाएगा। अब शांत जल में नाव की चाल, तो हम कहेंगे सर a की वैल्यू पूछा गया, तो 4 + 6 बट्टा में क्या आएगा 2, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया, चलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लिख लीजिए तो बन जाएगा, है ना। अब ये सब सवाल जो है बन जाएगा, आप एक बार रूम पर ट्राई मारिएगा, ठीक है। कल फिर आपको देखते हैं, इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, 20-22 सवाल होगा, 20-22 सवाल होगा। नाव धारा में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, नाव धारा में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही टाइप नाव धारा का है जो परेशान करता है, अन्यथा नाव धारा में कोई सवाल परेशान नहीं करेगा। नाव धारा का कुछ सवाल ऐसा होता है जो बाय ऑप्शन पुट करना पड़ता है, जैसे एक सवाल देखे ना, उसमें बाय ऑप्शन नहीं पुट की जाए तो क्या हो जाएगा, द्विघात में चले जाएगा। तो द्विघात से बचने के लिए उसको किस में पुट कर देंगे, बाय ऑप्शन पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो रहने देते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। कल अब जो है इसी क्लास में आ जाइएगा, कल से ये खाली ही रहेगा, 5 बजे आराम से आके बैठ जाएगा, शुरू कर देंगे हम लोग।